जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। यदि बच्चे हम बात करें तो इसकी पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने तीसरे के पहले क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग सीखेंगे तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो आज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई पूरा वीडियो ना देखता हो तो शुरू में ही सुने कि यदि बच्चे हमारा, आप जो भी ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है या रिलेटिव है उनके पास शेयर जरूर करिएगा यदि आप हमारा किसी प्रकार का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्योंकि मैं जब से क्लास चला रहा हूँ स्टार्टिंग में कभी हमने बोला ही नहीं है, मैं कहा आज फिर से स्टार्टिंग में बोल देगा। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें, अब बताओ हम चलती क्लास में क्या करें, तुमको चले बैठाए, अब तुम लोग बैठ नहीं पा रही हो, हम क्लास कराएंगे बैठाए, अगर एडजस्ट कर लिया करो, 10 हो गए तुम लोग। चलिए कर रहा है बच्चे। यदि हम बात करें तीसरे प्रश्न की तो तीसरे में कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है बच्चे, हमको शब्द के रूप में दिया है, क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में पहले उसको चेंज करना है, बनाना है, उसके बाद उसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग समझेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें बच्चे, करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या कीजिए। एक बार मैं प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक शब्द बच्चे यहाँ पर आया है संपूरक। संपूरक और कोटिपूरक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पहले बता दे रहे हैं, बात ना करो, बता दे रहे हैं। अगर पढ़ा रहे हैं तो शांति सब ध्यान होना चाहिए, बस बात ना समझ ले। चलिए एक शब्द आया है संपूरक और क्वेश्चन में हमारे है संपूरक, लेकिन इसी आगे मैं आपको जो है कि कोटिपूरक भी बता देता हूँ। संपूरक केवल आया है तो मैं कोटिपूरक और संपूरक दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कोटिपूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है। पहले कोटिपूरक के बारे में सुन लेते हैं। ये बच्चे कोटिपूरक को पूरक भी केवल कहा जाता है, चाहे कोटिपूरक लिखे चाहे पूरक लिखे, दोनों बात एक है। अंग्रेजी में कहा जाता है कप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, इसे कप्लीमेंट्री कहा जाता है, इसे सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। हम समझते हैं कि कोटिपूरक क्या होता है। कोटिपूरक वो होता है कि जब मैं दो कोणों को जोड़ूंगा, अगर मैं कोई दो कोण दिया है उनको अगर जोड़ूंगा तो 90 आएगा। कितना आएगा? यानी दो कोटिपूरक कोणों का योग जो होता है बच्चे वो 90 होता है। अब अगर बात करें तो कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ गया होगा कि 45 होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि एक 10 हो, अगला 80 हो, 20 हो, 70 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 60-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो जहां भी कोटिपूरक शब्द दिखेगा तो समझ जाएंगे ना आप कि दो कोटिपूरक कोणों का कितना होता है। अब संपूरक के बारे में समझते हैं। संपूरक बच्चे हमारा वो होता है कि यदि मैं दो संपूरक कोणों को जोड़ता हूं तो उनका योग जो होता है 180 होता है। कितना होता है? अब ये मत समझ जाएगा कि 90, कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 80 कुछ भी हो सकता है, ठीक सकता है। बस ये है कि अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 180। दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है और दो कोटिपूरक कोणों का योग। अब मैं इस शब्द के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, आ जाते हैं सवाल। करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दुई कोण बा, कई बा, दुई कोण बा और दोनों के बारे में हमके पता नहीं बा कि कितने के उन्हन है, कितने अंश के हैं, हमको ये नहीं पता है। बस यही हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब हमको नहीं पता होता है, वैसे भी अगर बात करें, हम पढ़ रहे दो चर में रैखिक समीकरण वाले युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर का जैसा कि नाम है। तो दो चर, इसमें क्या करेंगे, हम दो चर के बारे में लेट करते हैं, दो चर मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना पहला कोण x डिग्री तथा
दूसरा कोण वाई अंश है। वो मोबाइल पहले स्विच ऑफ कर दे तो हमारा फोन आ रहा है। तो यहाँ समझिए मुझे ध्यान स्विच ऑफ कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो हमने दोनों कोण को मान लिया कि पहला एक्स और दूसरा क्या है वाई। तो ये बच्चे समझिएगा, अभी यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई, मतलब शब्द लिखा ही हुआ परिभाषा हमने बताया कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। हटिए थोड़ा तो मोबाइल बार चले समझिएगा ध्यान से। हमने मान लिया कि पहला कोण हमने माना एक्स और दूसरा कोण माना वाई। तो खुद ही परिभाषा कहती है कि दो संपूरक कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो जोड़ देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा 180 डिग्री। चलिए ठीक है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं दूसरा जो हमसे कह रहा है प्रश्नानुसार, यदि बात करें, ये तो हमने परिभाषा से लिख दिया, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें अगर अंजलि, तो समझिएगा ध्यान से कि हमसे खुद ही कहा जा रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम मान के चलते हैं कि एक्स बड़ा है, वाई क्या है छोटा है। तो कह रहा है कि जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18। ये हमारा एक्स रहा, ये वाई रहा बच्चे। ये वाला बड़ा बा, ये वाला छोट बा। मैं कहा था जो बड़का बा वो छोटका से कितना बड़ा बा 18। तो हम सोचता कि बड़का और छोटका दोनों के बराबर कह दी, तो किसमें 18 जोड़ेंगे। ये मुझे समझेगा ध्यान से। जब गुना कहता है, गुना मीन्स होता है गुणा। जब अधिक कहता है तो जोड़ना पड़ता है, कम कहता है तो घटाना पड़ता है। क्या समझेगा। ये जो बड़ा कोण है छोटे से कितना अधिक है 18। हमने सोचा दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो बताइए कि हम इसमें जोड़ेंगे अंजलि कि इसमें जोड़ेंगे, वाई में जोड़ेंगे, क्योंकि वाई क्या है छोटा है। तो हमने क्या काम किया, इसमें 18 जोड़ दिया। अब दोनों के दोनों का हो गए। और करा प्रतिस्थापन विधि से हल क्या कीजिए सूर्य प्रकाश। तो कुल मिलाकर खुद ही एक्स का मान निकाल कर दे दिया है। एक्स का मान भी निकालना है, जैसे पहले वाले में निकालना पड़ा ऐसे दूसरे में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। एक्स का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, नाउ वी गेट। जब रखते हैं तो क्या पाते हैं, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ रहा एक्स और एक्स के मान हमारे पास इतना बा वाई प्लस 18, लिख दिया वाई प्लस 18। ये केवल एक्स जहाँ रखा है, प्लस वाई जैसे रहा वैसे बराबर 180। ठीक, चलिए लास्ट में लोग डिग्री लगा देंगे, बार बार एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ, कितना हो गया। और इसी लाके इसको भी फाइनल कर देते हैं। ये प्लस है, उधर जाएगा तो 180 माइनस कितना बचेगा 162। काट देंगे 2 1 के 2, 2 8 16, 2 1 के वाई बराबर आ गया कुल मिला करके हमारा 81। ठीक, यहाँ प्रश्न हुआ पढ़ा प्रश्न हुआ सुनाइए कैसे भाई आज सुनाइए। तो प्रश्न पढ़ लिया गया ध्यान से। पहले कहे बा खुदे की दबिया में कि जवन बड़का कोणवा बा छोटके से 18 अधिक बा। तो मान के चला है कि एक्स बड़ा बा, तो बराबर करे खातिर हिम ना 18 जोड़ भाई। यस 18 ना बा, कहा था जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो मतलब बात,
लेकिन छोटके से 18 अधिक बा। तो हम सोचा ये रहा बड़का ये रहा छोटका, दोनों के बराबर करे खातिर छोटके में 18 जोड़ब, बड़के में अगर 18 और जोड़ दे तो ये तो और बड़ा हो जाए ना। तो बराबर करने के लिए जिसमें कम होता है उसमें जोड़ते हैं। चलिए समझते हैं तो ध्यान से। वाई का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में। वाई का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। वन में रखें? चलो चले वन में रख देते। कुछ बच्चे ने कहा कि सर वन में रखे तो वन में रख देते हैं। तो समीकरण हमारा यहाँ रहा, लिखा था कितना बच्चे यक्स, तो हमने लिख दिया यक्स, लिखा था वाई, तो वाई का मान 81 था तो 81 बराबर 180 था तो 180। चलिए ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81, कितना आया? 99। अगर यहाँ भी रखते तब पर भी समझेगा कहाँ था समीकरण, यहाँ रखते यहाँ जाता कितना 81 प्लस 18 99 तब पर भी आता। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी हमें पूछा था कोड तो बता दिए। पहला कोड कितना है 81 और पहला है 99 और दूसरा है 81। चलिए अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या यहाँ समझने के बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है। कराए कि एक क्रिकेट टीम के कोच, ये बच्चे कोच होता है सिखाने वाला, जो सिखाता है उसे कोच कहा जाता है। इसमें हम भी आपके लिए कोचिंग का काम करते हैं, ठीक, इसलिए कोचिंग क्लासेस नाम। ठीक, चलिए समझिएगा। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। शायद ऐसा प्रश्न का पता है। तो ये बच्चे एक क्रिकेट टीम का कोच है, सिखाने वाला है, वो मार्केट जाता है और क्या काम करता है? 7 बल्ले लाता है, 6 गेंद, उसको पैसा जो है वो 3800 रुपए खर्च करता है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या कीजिए। तो बताओ एक बल्ला कई रुपया का रहा या एक गेंद कई रुपया का? तो चलिए दोनों को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चे समझिएगा। करा एक क्रिकेट टीम के कोच ने, अब हमको पता नहीं है तो मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य 100 रुपए और गेंद का मूल्य, हाँ भाई, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य वाई रुपए। इसके बारे में बच्चे हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पिछली क्लास में, जो है शायद एक्सरसाइज जो भी रहा होगा 3.1 वगैरह जाकर उसको देख लीजिएगा। मैंने दैनिक जीवन बताया, फिर से बताने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे अगर मैं मान लेता हूँ कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, मैं बाजार से अगर 7 बल्ले लाता हूँ कितना पैसा खर्चा करूँगा? 3500। कैसे पता? आपने क्वांटिटी इंटू रेट, 60 लिए तो 7, 500 गुणते 7, रेट इंटू क्या कर दिया आपने? क्वांटिटी, तभी नहीं आया 3500। चलिए एक बल्ले का मूल्य अगर 100 रुपए है तो 7 बल्ले का 7 है। प्रथम शर्त, पहली बार क्वेश्चन कहेगा तो प्रथम शर्त तो क्या 7x। ये बच्चे एक बल्ले का एक गेंद का अगर मूल्य वाई रुपए तो कई गेंद ले रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 वाई। पैसा कितना खर्चा कर रहा है? इक्वेशन फर्स्ट, द्वितीय शर्त, दूसरी बार कहेगा तो द्वितीय शर्त। सेकंड कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे बाद में जाता है कितना बल्ला लेता है?
3 बल्ला लेता है तो कितना हो जाएगा 3x, कितना क्या लेता है कितना हो जाएगा 5y। इक्वेशन सेकंड, ये बच्चे समझेगा x या y का मान हम किसी एक समीकरण से निकाल किसी दूसरे में रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं और ले चल के समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, ये यहाँ प्लस उधर जाएगा तो 1750 माइनस 5y। हमें चाहिए x का मान भाग कर दिए, x बराबर हो गया 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको मानना हो तो मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ए बच्चे x का मान ले चल के समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 हमारे कहाँ रहा, यहाँ रहा, लिखा था 7 तो लिख दिया 7, बाकी ये चीज लिख देंगे 1750 माइनस 5y बटे 3 बराबर अच्छा प्लस 6y बराबर 3800। चलिए ये बच्चे गुणा करिए, कितना हो जाएगा, गुणा किया किसी ने 7 शून्य शून्य 7 पचे 35 का 5 7 49 3 52 का 2 7 के 7 12 12250। चलिए 12250 7 पचे 35y। इसी आगे इसका भी गुणा कर देते हैं, अपान 3 का भी कर देते हैं। इसमें करेंगे 3 छंग 18y और इसके में करेंगे गुणा में 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 8 24 का 4 और 3 दूनी 6 2 8400। यहाँ समझिएगा एक स्टेप नीचे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। 35 में से 18 करें कितना बचेगा, कहाँ ये 11,400। तो चलिए समझिए बच्चे ध्यान से, 35 में से 18 करें कितना आएगा माइनस 17y बराबर 11,400। ऊपर लिख देते हैं तो बच्चे ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250 घटा बढ़ा से 12 कितना होगा माइनस 850 हो गया माइनस 17y। माइनस से माइनस कटा 17 के 17 17 पचे एक जीरो था तो जीरो बढ़ गया। y का मान कितना आया ये बच्चे, y का मान आ गया हमारा 50 और y जो हमारा था गेट था। ठीक चलिए लास्ट यहाँ समझिएगा ध्यान से, y का मान हम कहीं भी रख देते हैं, मिटा दे इसको। y का मान समीकरण क्या रख देते हैं, थर्ड रख देगा हटाओ। चले सामने y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये बच्चे समझिएगा जब रखेंगे तब तो हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800। ये बच्चे समझिए 6,300 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 300 बराबर 3800। फिर यहाँ प्लस उधर जाएगा तो 7x बराबर 3800 माइनस 300 तो 7x बराबर कितना आ गया 3500। 7 के साथ 7 बचे चलिए x हमने माना था बल्ले का मूल्य और y हमने माना था गेंद का मूल्य। तो लिख देंगे एक बल्ले की हिंदी हम बोलते हैं, उनका वीडियो लिख देंगे। एक बल्ले का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 है। और ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बच्चे बात करें, अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन। अच्छा तो अब तुम लोग बतिया दो तो हम पढ़ाएं। पता नहीं क्या बात रहती, गला खत्म नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, एक टैक्सी का रूल है कि नियत भाड़ा है। भैया आप चाहे बैठ करके उतर जाइए,
तब पर भी हम आपसे 10 रुपए ले लेंगे। वो इतना नियत है, नियत मतलब फिक्स। और उसके बाद यदि आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना भाड़ा ले रहा है? अच्छा नहीं पता है, नहीं पता है कितना ले रहा है। कहाँ 10 किमी? क्या समझे, एक तो नियत भाड़ा है और एक तो क्या है कि किमी के अनुसार है। नियत भाड़ा यह है कि चाहे आप जाएं या ना जाएं, अगर बैठ के 2 कदम बाद उतर गया तब वो उतना भाड़ा ले भैया, ठीक। लेकिन एक क्या है कि भैया नियत तो है, उसके अलावा अगर आप मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर गए, मान लेते हैं नियत भाड़ा हमारा 10 रुपए था कि भैया ये 10 है, 10 में फिक्स है। उसके बाद आप मान लेते हैं 2 किलोमीटर गए तो कितना हो जाएगा? 10 ये और 10 दूना 20, 10 20, इस तरीके से है। तो यहाँ समझिए, एक तो फिक्स है और एक प्रति किमी के अनुसार है। बस में ये टैक्सी का रूल है। तो ना तो हमको नियत भाड़ा पता है ना प्रति किमी भाड़ा पता है, तो क्या करेंगे? मान लेंगे। माना नियत भाड़ा कैसा चलता है? प्रश्न ये है कि एक नियत है, एक नियत भाड़ा है, एक प्रति किमी भाड़ा है। नियत भाड़ा ये हमें बताने कि आप बैठ करके उतर जाएं तब पर भी आप मान बैठ के 2 किमी गए तो आता है कि यार वो कोई हमारे घर से आया उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन वो कहेगा भैया 10 रुपये हमारा नियत भाड़ा दीजिए, तो तुम्हारा ये फिक्स है, ठीक। तो एक है नियत भाड़ा, एक है प्रति किमी भाड़ा। नियत तो ऐसा फिक्स तो उतना ले करे, लेकिन ओकरे अनुसार जय किमी जाबत तौली उतरोली, जितना आप जाएंगे उतना भी लेगा। ये नहीं मान लेते हमारा 10 रुपए फिक्स है और आप गए सैदाबाद तक, तो जो भी लगेगा मान लेते हैं 20 रुपए लेगा, 30 रुपए लेगा, जो भी लेगा जय किलोमीटर पड़ेगा उतना तो लेबे करेगा, लेकिन 10 रुपए उसका फिक्स है, वो 10 रुपए लेबे करेगा। बस भाई यहाँ समझे, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा X रुपए तथा प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा Y रुपए है। तो ये बच्चे समझेगा, प्रथम शर्त जब क्वेश्चन पहली बार कहेगा तो प्रथम शर्त लिखते हैं हम लोग। चलिए अब अगर वो जा रहा है तो नियत भाड़ा जो है, बुलाओ राजेश का नाम सॉरी, तो यहाँ समझिए अगर नियत भाड़ा है तो X रुपए तो देवे करेगा, फिक्स है। चलिए X रुपए हमने लिख दिया, प्लस अब जितना जाएगा तो कितना जा रहा है पहली बार में? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का अगर मान लेते हैं बच्चे कितना माने हैं? Y रुपए। 1 प्रति मतलब होता है 1 किलोमीटर का हमारा Y है तो 10 किलोमीटर का 10Y X प्लस 10Y। अब पैसा कितना दे रहा है? कितना हो जाएगा? बराबर 105। इक्वेशन फर्स्ट। अगला देखते हैं, करा इस बार जो है वो कितना जाता है? 15। ये बच्चे जो 15 जाए तो अलग की बात है, लेकिन X तो देवे करेगा, फिक्स है। तो द्वितीय शर्त अगर हम बात करें तो X तो उसको देना अनिवार्य है, तो X तो देगा, लेकिन 1 किलोमीटर का Y रुपए तो 15 किलोमीटर का 15 बराबर 155। इक्वेशन सेकंड। किसी से भी समीकरण से मान निकाल करके किसी दूसरे में रख देते हैं, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। ये बच्चे x का मान कहाँ रख देते हैं? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा यहाँ रहा, हो जाएगा 155 माइनस 15y। ये हमने अभी सिर्फ x का मान रखा, प्लस 10y था तो 10y बराबर 105। तो चलिए समझिएगा, ये बच्चे 15 में से 10 घटा कितना बचा? हो जाएगा 155 माइनस 5y बराबर 105। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155 घटा देंगे तो कितना आएगा? माइनस 50। माइनस से माइनस कटा, 5 के 5 बंद हम y बराबर। तो यहाँ समझिए
प्रति किमी भाड़ा कितना हो गया? 10 रुपए। अब हम y का मान कहीं भी रख देते हैं, हमारा आसानी से आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान बच्चे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, ये रहा हमारा x तो रहने दिया हमने, प्लस था प्लस, 10 था 10 माना जाता है, गुणा तो गुणा, y का मान कितना है 10 बराबर 105 था तो 105, यहाँ से मुझे हो जाएगा x 10 धामा 100 बराबर 105, घटा देंगे उधर जाकर घट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो बच्चे फिक्स भाड़ा कितना था? क्या लिख देंगे? हिंदी समझिएगा, बस लिखिए, हिंदी लास्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे नियत किराया या नियत भाड़ा 5 रुपए तथा प्रति किमी भाड़ा 10 रुपए। बात समझ सबको? किसी में थोड़ा सा और प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है कोई एक व्यक्ति है, वो कितने किलोमीटर जाता है, तो कितना भाड़ा देगा वो? चले ये बच्चे 25 किमी 25 किमी का भाड़ा बराबर, हमारी बात सुनो, 25 किमी का भाड़ा कितना देगा वो? समझो ध्यान से। अगर हम बात करें, शर्त हमारी ये रही कि नियत किराया तो उसको देना पड़ेगा, तो नियत किराया तो 5 रुपए देगा है, तो चलिए 5 रुपए हमने लिख दिया। अब अगर समझेगा 25 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का 10 तो 25 किलोमीटर का 250, तो 5 प्लस 250 कितना होता है? 255। हाँ तो अब देगा ना 255। अब पूरा टोटल जो कि जोड़ेंगे तब ना कितना देगा? 255। अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 255 रुपए देगा, क्योंकि 5 रुपए तो किराया जो था वो फिक्स देगा, वो तो भाई देना ही पड़ेगा। उसके बाद पर किमी के हिसाब से वो, तो चलिए इसका हम लोग 5वां प्रश्न समझ लेते हैं। तीसरे का 5वां प्रश्न। ये बच्चे कहीं किसी को समस्या तो नहीं हो रही है? समस्या होगी तो पूछ लीजिए। चलिए हाँ बच्चे, अब अगर मैं बात करूं तीसरे के 5वें क्वेश्चन की, तो भिन्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। जब भिन्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि भिन्न का निर्माण होता कैसे है। जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो फिर से समझे, या ऑनलाइन कोई नहीं देख रहा है, अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है तो वो फिर से समझे, और नहीं तो पिछला वीडियो जो है वो जाकर के आप शायद कौन सा रहा होगा, एक्सरसाइज 3.1 रहा होगा या 3.2 रहा होगा, तो जो भी होगा जाकर के आप ये इसका 3.1 और 3.2 अवश्य देखें। फिर यहाँ आएंगे तो देखिए, हम पहले कहते हैं कि मैथ जो है वो पिछली एक्सरसाइज से रिलेट करता है, तो पिछली एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो नहीं पढ़ पाए वो पिछली एक्सरसाइज जरूर पढ़े, अगर पिछली एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं तब तो समझ में आएगा। बहुत ज्यादा तो यहाँ समझिएगा बच्चे, जब भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो हमने एक्सप्लेन किया था। अब अगर यदि हम बात करें तो 5वां प्रश्न जो है वो भिन्न से रिलेटेड है। एक बार में भिन्न के बारे में जानकारी फिर से आपको बता करके फिर क्वेश्चन पर आते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। यदि बच्चे हम भिन्न की बात करें, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है, तो फ्रैक्शन का निर्माण अलकमा, तो अगर हाथ से मार रहे छड़ी से मार, ध्यान दिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, बच्चों को हम हाथ से नहीं मारते, इसे छड़ी से मारेंगे और तेज लगेगा, यहाँ समझिए। अगर बात करें हम भिन्न, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है, तो भिन्न का निर्माण बच्चे हमारा होता है अंश अपान हर से, हर, अंश अपान हर होता है। तो समझिएगा जब भी भिन्न कहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें अंश और हर है। तो ना तो हमको इसका अंश पता है ना ही हर पता है, तो क्या काम करेंगे, अंश और हर दोनों को मान लेंगे। समझिएगा, मान लेते हैं माना अंश,
माना अंश x तथा हर y। तो जब हमारे पास अंश और हर आ गया तो मैं भिन्न का निर्माण आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि होता है अंश अपान। तो हमारा भिन्न क्या बनेगा बच्चे? भिन्न हमारा बन जाएगा जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा अंश अपान हर। अंश कितना है x, हर कितना है y। चलिए, ये हमने अंश और हर मान करके भिन्न का निर्माण कर दिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहली बार क्वेश्चन क्या आता है तो प्रथम शर्त, दूसरी बात क्या आता है तो दूसरी, अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो यहाँ समझिएगा, प्रथम शर्त की यदि हम बात करें, चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा है। कहा गया किसी भिन्न के, अच्छा पहले भिन्न कह दिया था, हम अपने पहले भिन्नवा लिख लें। तो जैसे ही भिन्न कहा तो हमने लिख लिया अपने भिन्न को। अब देख रहे हैं क्या क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। कह रहा है यहाँ समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये तो हमने प्रश्न पढ़ा, ताकि प्रश्न आप यहाँ समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कहा था दोनों भिन्न बा ओकरे अंशों में 2 जोड़त है, हर में 2 जोड़त है। तो भिन्न हमारे x अपान y, अंश में भी 2 जोड़ा था, हर में। ऊपर वाले के हम लोग कही था अंश में 2 जोड़ दिए और नीचे वाले के कही था हर। तो अब कहा था जब हम अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न बदल जाता, बदल के बनत का बात 9/11 होगा। हमारे पास एक जो है कि इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 11x और 11 दूना 22, इधर करेंगे 9y, 9 दूनी 18। चलिए इस चर को एक साइड कर लेते हैं, अचर को एक साइड कर लेते हैं। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर -4, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। दूसरी बार क्वेश्चन कहेगा तो हम द्वितीय शर्त देखेंगे। अगर दूसरी बार क्वेश्चन कहेगा तो द्वितीय शर्त। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। करा भिन्न वाली बात करा तो हमने भिन्न को अपने लिख लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम बताएंगे। हमारी भिन्न रही, आप समझिएगा ध्यान से, यह समझा देंगे। चले, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, उस बार 2 जोड़ा था, इस बार 3, अंश में भी जोड़ रहा है, हर में भी। तो ये रहा हमारा, अंश में हमने 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया। करा जब जोड़ दे रहे हैं तो वो भिन्न जो है उसका मान परिवर्तित हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6। तो हम क्या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है नीचे ना दिखता हो, क्या करें। चलिए क्या काम करेंगे, 6x 6 तिरिक 18 बराबर 5y प्लस 5 तिहाई 15। चर को एक साइड करते हैं, अचर को एक साइड करते हैं। चाहिए यहीं से मान निकालने हो, कहानी बन जाएगी। का चर से एक साइड करें, ये प्लस से उधर जाएगा तो 6x बराबर जो है हो जाएगा 5y प्लस 15 माइनस 18। तो यहाँ समझिए 6x बराबर 5y माइनस 3। हमें चाहिए x का मान भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3/6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इसको इधर ले आकर के चर को एक साइड और अचर को एक साइड करता तो एक समीकरण प्राप्त होता, फिर समय x की वैल्यू निकालनी पड़ती। तुमने कहा इससे अच्छा कि यही आगे निपटाए चलते हैं, निकालना तो ही है। इसी को निकाल कर समीकरण 2 मान लिया। तो चलिए यहाँ से निकाले मान, ले आकर के कहा गया समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से। ये रहा हमारा 11, तो हमने लिख दिया 11, x ना पूरा ये उठाकर रख देंगे 5y माइनस 3/6, फिर
-9y बराबर -4। तो बच्चे इसी लागे 11 का भी गुणा कर देते हैं और लास्ट से लेकर इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये होता है किसी एक के बटे हो तो जिसके जिसके बटे नहीं होता गुणा कर देते हैं, बटे गायब हो जाता है। 11 पचे 55y -33, इसी लागे इसको भी फाइनल कर देंगे। 6 9y 54y बराबर 6 चौक -24। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, 55 में से 54 घटा तो कई y बचेगा, 1 y और 1 लिखा नहीं जाता है, क्या हो जाएगा y -33 बराबर -24। ये माइनस है, उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -24 प्लस 33। घटाओ फटाक से, कितना बचेगा? 9 आएगा। सही घटाया हो? तो y का मान कितना आ गया? y का मान हम कहीं भी रख देते हैं, हमारा आसानी से जो है वो x का मान आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक तो मिटा चुकी है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे बच्चे तब वहां समझिए हो जाएगा हमारा x बराबर 5 इंटू y का मान कितना है 9 -3/6। तो 9 बचे 45 में से घटा देंगे 3, कितना बचेगा? 42। यहाँ लिखेंगे x बराबर 42/6, 6 के 6 सते x बराबर हो गया 7। अब हमसे यहाँ पर अंश और हर नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि भिन्न बताइए, भिन्न क्या बनेगी। तो बच्चे समझिएगा भिन्न हमने माना क्या था? भिन्न हमारा था x/y, x का मान रहा 7, y का मान रहा 9। भिन्न हमारा क्या हो गया? 7/9। और तुलना करके जो तीसरे का जो 5वां क्वेश्चन था हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट, ये एक्सरसाइज जो है वो आज समाप्त की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा, तो बस छोड़ दे रहे हैं, प्रश्न पढ़ लीजिए भैया, हमहू को दिक्कत होता है क्वेश्चन के अलग से थंबनेल बनाना पड़ता है। ये आपको लगता होगा बड़ा आसान काम है, हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। आपको छोड़ने के बाद 2 से 2.5 घंटे का हमारा और मेहनत होता है। चले समझेगा ध्यान से। ए बच्चे, करा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या कीजिए। एक जैकब है, एक उनका लड़का है। जैकब अपने लड़का से कुछ बात करते हैं, बेटा तो उसे 4 साल पहले का रहे, इतना साल पहले का रहे, इतना साल बाद का रहे। नहीं कर पाएंगे ना। बच्चे जैकब है और जैकब के लड़के, तो ना तो हमको जैकब की उम्र पता है न जैकब के पापा की। तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो चलिए समझिएगा मुझे ध्यान से। प्रथम शर्त, जब क्वेश्चन पहली बार कहता है तो देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए ये जैकब रहे, ये जैकब के लड़का रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। पहली बार कह रहा है कि यहाँ समझिए 5 वर्ष बाद, तो ये बच्चे यदि हम बात करें तो 5 वर्ष बाद जैकब भी बड़े होंगे, जैकब के लड़का भी बड़े होंगे। तो दोनों में हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद जैकब जो है अपने लड़का से 3 गुना बड़ा हो जाएगी। तो क्या बड़ा होता है? जैकब क्योंकि लड़का। तो हम सोचे कि दोनों को बराबर कर दे, तो जैकब में गुणा करें क्योंकि लड़का में। क्या हमने कहा किया? हमने जैसे ही ये गुणा किया दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए? हो जाएगा x + 5, इसका गुणा करेंगे 3y + 3 × 5 ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो यहाँ से निकालते चलते आगे। x बराबर हो जाएगा 3y + 15 - 5, x बराबर 3y + 10 इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त देखते हैं, सेकंड कंडीशन। दूसरी बार क्या कह रहा है? ये बच्चे ये जैकब रहे, ये जैकब के लड़के रहे। चले देखते हैं। अगर आप यहाँ समझिएगा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब भी छोटा रहा, वही जैकब के लड़का भी। इनमें भी हमने 5 घटा दिया और इनमें भी हमने 5 घटा दिया। तो देखते हैं, कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। के साथ में जैकब की, जैकब के लड़का। तो हम सोचे दोनों को बराबर कर दे, तो जैकब में गुणा करेंगे पुत्र में, 7 से गुणा कर दिए। अब ये दोनों दोनों का हो गए, यहाँ सॉल्व कर देते तो समझेगा। x - 5 बराबर 7y इसको मान लेते हैं समीकरण। ये बच्चे बधाई का आप लिख रहे थे बोल दे थर्ड, तुम ध्यान दो। यदि आप लिख रहे थे तब हम चलिए आज समझिएगा, कुछ भी हो सकता। अरे थर्डो मान सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। अरे थर्डो मान ले, उसको इक्वेशन ए मान ले, उसको इक्वेशन एम मान ले। चलिए आज समझिएगा ध्यान से। आए बच्चे, एक्स का मान हमने निकाला हुआ है। एक्स का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब, तो लिखा था x, तो हमने लिख दिया 3y + 10 - 5 बराबर 7y - 35। तो समझिएगा बच्चे 10 में से 5 घटा कितना बचा? 5। 3y + 5 बराबर 7y - 35। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। 3y - 7y बराबर -35। ये उधर जा कितना हो जाएगा? -5। 7y में से 3y घट जाएगा, -4y बराबर -40। माइनस से माइनस कट गया, 4 के 4 4 धामा 40। तो y बराबर आ गया 10। तो जैकब के जो लड़का थे कैसे आगे थे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से। समीकरण के मान कहाँ रहा है? तो यही रख देते हैं। x बराबर आ जाएगा 3 × 10 + 10। x बराबर जाएगा 10 × 30 + 10, x बराबर 40। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। लास्ट में हिंदी क्या लिखेंगे? लास्ट में हिंदी लिखेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। इसको लिख लीजिएगा जरूर, ठीक। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।